हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। ये वीडियो एक तरीके से एक मार्केट एनालिसिस का वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से मूव करेगा। ये वीडियो बेसिकली हमारा एक डीप एनालिसिस होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी का पूरे नेक्स्ट वीक के लिए, कि आने वाले पूरे एक नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या करेगा, किस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, उस पर हम थोड़ा सा आप डिस्कशन करते हैं। तो हम सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ओके गाइस, जैसे आप देखोगे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है हमारे सामने। आज की डेट में थ्रू आउट द डे मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है, अगर हम इसको देखें तो 10 अगस्त का डेट था, मार्केट खुला लास्ट प्रीवियस डे का जो भी उसका क्लोजिंग था उसके आसपास ही नियर अबाउट मार्केट खुला था। और फिर उसको जो भी उसका ये ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, जो मार्केट का एक ये जोन है, जिस जोन से मार्केट को अगर हम बात करें तो काफ़ी टाइम से इस जोन से मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है। ये एक लेवल है, इसको मार्क कर लेते हैं पहले। ये 45,200 का एक लेवल है जो 3 अगस्त से मार्केट तोड़ने का ट्राई कर रहा है, बट तोड़ नहीं पा रहा है। तो ऐसा क्यों है, इस पर डिस्कस करेंगे हम। ये क्या ये 45,200 का लेवल इम्पॉर्टेंट लेवल है? तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि इसको मार्केट क्यों नहीं तोड़ पा रहा है। और सेकेंड ऑफ ऑल हम सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं कि अभी तक हमने एक डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अभी तक हमने मार्केट का स्ट्रक्चर देखा है, हमने बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखा है। बैंक निफ्टी का अगर हम थ्रू आउट द स्ट्रक्चर देखते हैं अभी तक, तो हमें ये पता है कि इस टाइम बैंक निफ्टी या फिर हमारा मार्केट अप है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई मारा है उसने अभी रिसेंटली। अगर हम बात करें इस कैंडल की, 27 जुलाई की ये कैंडल है, इस कैंडल पे बैंक निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई अपना दिया है और अभी ज़्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी ले रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कम्प्लीटली रिट्रेस हो गया है? क्या मार्केट यहाँ से पलट गया है? क्या मार्केट में सेलिंग आ गई है? क्या ऐसा हुआ है क्या? तो इसको पहले तो स्टडी करते हैं। गाइस देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। इस डेली टाइम फ्रेम के कैंडल से ना हमें सबसे ज़्यादा जो इन पता चलेगा, साइड पता चलेगा, मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा, वो इस डेली टाइम फ्रेम से पता चलेगा। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ऐसा बोलने के लिए नहीं है, मैं आपको ये समझाता हूँ, चार्ट में समझाता हूँ। देखो गाइस, अभी तक मार्केट ने ये पूरा जो काम किया है ना, ये यहाँ से आप देख रहे हो, ये 3 जुलाई का जो कैंडल है, इस 3 जुलाई के कैंडल से लेके अभी तक का 10 अगस्त का जो कैंडल है, इसको थोड़ा सा भी एक बार को छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं। इससे पहले का जो मार्केट का पैटर्न था ना, उसको एक बार पकड़ते हैं। गाइस, उससे पहले अगर आप पहले का पैटर्न देखोगे तो ये एक जोन था डेली टाइम फ्रेम में जो मार्केट बार बार टच कर रहा था। इसको एक बार मार्क कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये हमने इसको मार्क कर लिया। ये क्या लेवल है गाइस? 44,500 का लेवल है, ठीक है। ये अपना डेली टाइम फ्रेम में एक लेवल है जिसको मार्केट ने एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार टच किया। यहाँ से मार्केट 4 बार टच करके इस लेवल को पलट गया। ये इस पॉइंट तक मार्केट का ये हाई था 44,504 का, ठीक है। इसके बाद ये 30 जून को ये कैंडल आया जिसने मार्केट के इस हाई को ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपना जो न्यू हाई बनाया, वो बनाया ये लेवल। ये इस कैंडल को अगर हम देखें, 17 जुलाई का जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर हम देखें, इससे पहले तक मार्केट का जो न्यू हाई था वो क्या था? वो ये लेवल था। ये आप देख रहे हो, ये वाला लेवल जिस पे 1 2 3 4 कैंडल्स इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही हैं, 44,500। और रिस्पेक्ट से मेरा मतलब ये है कि इस 4 दिन की कैंडल ने, मार्केट ने इस लेवल को टच किया, बट मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लेवल रिस्पेक्टेड लेवल था। फिर 17 जुलाई को मार्केट ने इस लेवल को भी तोड़ा और फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया है जो आज की डेट में मार्केट का भी एक ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई से गाइस मेरा मतलब देखो ये नहीं है कि मार्केट ने इस लेवल को टच किया। ये ऑल टाइम हाई है, बट अपने को ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देखना है ना। तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से ऑल टाइम हाई ये लेवल है, 46,200 का लेवल है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ था, यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद उसने ये एक पहले अपना हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक ये हाई बनाया। तो आपको मार्केट का एक पैटर्न समझ में आ रहा है गाइस कि मार्केट अपना हाई
तोड़ रहा है, थोड़े थोड़े टाइम पे अपना हाई तोड़ रहा है, ठीक है। अब हम क्या एक चीज़ समझ सकते हैं, इस लेवल को मार्केट ने, इस लेवल से मार्केट रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद मार्केट ने 1 2 3 4 दिन तक ट्रैवल किया है और ये अपने इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था। 45,500 या 45,400 के आसपास को जो लेवल था, इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पर मार्केट को कंटिन्यू इन कैंडल्स में बाइंग प्रेशर मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, मार्केट नीचे नहीं आ रहा था। इस दिन मार्केट नीचे आया 2 तारीख को, 2 तारीख को मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, उसके बाद 3 तारीख को मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया। इन दोनों दिनों में मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया या प्रॉफिट बुकिंग हुई, जो भी हुआ, उसके बाद भी मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अब मार्केट इस लेवल को कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर हम एक जोन बनाना चाहें तो यहाँ पर हम एक छोटा सा जोन और बना सकते हैं। इसको एक बार जोन बना लेते हैं, इस लेवल को देखो गाइस, ये तो ये जो जोन है हमारा 44,700 के आसपास का ये जोन है। ये जोन मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 44,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये वो लेवल था जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया। बट अगर हम आज की डेट में बात करें कि मार्केट में बायर्स अट्रैक्ट कहाँ पे हो रहे हैं, मार्केट में बाइंग प्रेशर कहाँ पे आ रहा है, बाइंग पुश कहाँ पे आ रहा है, तो आप देखोगे एक डेली टाइम फ्रेम 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट ये पिछले एक हफ्ते का डेटा है जिसमें मार्केट 44,770 के नीचे मार्केट को टिकने नहीं दे रहा है। यहाँ पर मार्केट को कंटिन्यू बाइंग मिल रही है और यही एक लेवल था जहाँ से जब ये कैंडल, इस तरीके का एक कैंडल फॉर्म हुआ था लास्ट मंथ, इस तरीके का जब कैंडल फॉर्म हुआ था, यहाँ से मार्केट निकला था। तो जाहिर सी बात है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ से बार बार जो रिएक्शन ले रहा है, वापस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, सेलिंग में नहीं आ रहा है, ये एक इसीलिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ ये बताऊंगा कि जब तक ये लेवल हमारा सेफ है 44,700 800, या ये जोन अगर हमारा सेफ है 44,500 44,700, जब तक ये जोन हमारा सेफ है तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट एक सेलिंग प्रेशर में आया है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है। नहीं गाइस, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में ही है, बिकॉज मार्केट इसी तरीके से काम करता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, फिर वो अपने हायर हाई को तोड़ता है। इसी तरीके से मार्केट काम करता है। तो जब तक हमारा ये लेवल सेफ है 44,700 44,770, ये जब तक लेवल सेफ है तब तक हम इसको मान के चलेंगे कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब देखिए, ये मैंने अभी मार्क नहीं किया, ये पहले मार्क किया था, डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। अब आप खुद देखो गाइज, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोमेटिकली छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी अंडरलाइन हो गया। तो सबसे पहले आप ये देखोगे मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। कितने दिन से रिस्पेक्ट कर रहा है? मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इस ये 4 तारीख से 3 तारीख से मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हल्का सा मार्केट ने इसको 44,750 के लेवल को ब्रेक किया था, बट फिर हमारा जो 44,500 का जो मेजर हमारा सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट है, उस मेजर सपोर्ट से मार्केट यहाँ पे पलट गया। देख रहे हो आप लोग, इस 44,500 के मेजर सपोर्ट से मार्केट पलट गया। अब कंटिन्यू पिछले एक हफ्ते से मार्केट इस रेंज के बीच में ट्रैवल कर रहा है। इसको अगर हम पूरा कवर कर देते हैं, ये अगर आप देखोगे, ये लो, ये एक कंप्लीट रेंज बन गया है जिसमें 44,700 के आसपास, और ये एक लेवल है 45,200 के आसपास। इस लेवल पे मार्केट के अंदर एक रेंज बनी हुई है लास्ट वीक से। तो गाइज, अब यहाँ से हमारा ट्रेडिंग पैटर्न क्या कहेगा? हम अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करते हैं तो किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे? मैं सबसे पहले आपको गाइज ये बोलूँगा कि मैं अभी भी मार्केट के अंदर बुलिश हूँ, मैं बुलिश सेंटीमेंट ही देखता हूँ। अभी तक मेरे अकॉर्डिंग मार्केट सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ है, मार्केट में सेल ऑफ नहीं आया है। 44,700 का मार्केट ने, आप देखो ना गाइज, रीज़न है उसके पीछे, 1 2, उसके बाद मार्केट ऊपर ही ट्रैवल कर रहा है, 3 4, ये इतने बड़े बड़े विक्स बनना, सेलिंग प्रेशर आना, नीचे से मार्केट का ऊपर क्लोजिंग देना, ये सारे साइन बताते हैं कि मार्केट अब ये सेलिंग जोन में नहीं आया है। तो अब अगर मैं बात करूं, कल का दिन हमारे पास और है, कल मार्केट का एक ऑन डे है, कल का दिन हमारे पास और है, कल हम और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम करेगा। इसको हमें कल पता चलेगा कि मार्केट इस लेवल को, जो 44,700 या 44,500 के अंदर का रेंज है, क्या इस रेंज को मार्केट तोड़ता है? अगर इस रेंज को मार्केट तोड़ेगा तब हम सेल ऑफ का या एक सेल ट्रेड ढूंढेंगे, कुछ उम्मीद लगाएंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। बट अभी तक, जब तक ये दोनों लेवल आपके सेफ हैं, तब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, कल मार्केट इस लेवल को दोबारा रिस्पेक्ट करेगा। आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो आप इस लेवल को मार्क करो 44,750,
44,700 और एक मेजर जो इसका सपोर्ट लेवल है 44,500। ये दो लेवल पे अगर मार्केट आपको मिलता है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, आप इसको देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, आप देखो मार्केट ने 9 तारीख को, उससे पहले आप कभी भी देखो, देखो ये मार्केट ने यहाँ पे देखो, इसलिए इस कैंडल पे देखो आप, ये 130 का कैंडल है, ये 4 अगस्त का कैंडल है। मार्केट यहाँ से इस लेवल पे और कितना तगड़ा उसको बाइंग प्रेशर मिला है। उसके बाद दोबारा सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को डिफीट करने का, बट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने ग्रीन कैंडल दिया, यहाँ पर हम लोगों का एक एंट्री बनता था 2 o'clock के कैंडल पे, और यहाँ से फिर अपन आराम से जो हमारा एक जोन चले जा रहा है उस जोन के अंदर हम फॉलो कर सकते हैं। अब अगले अगर हम कल की प्लानिंग की बात करें, कल अगर आपको मार्केट के अंदर सेम इस जोन पे मार्केट आपको रिस्पेक्ट करता हुआ मिलता है, अब देखो ये जोन के अंदर ना मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, तो ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री करना या ट्रेड बनाना अभी मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करो, और अगर आप ट्रेड ढूंढ रहे हो, आप क्लियर हो, आपका डायरेक्शन क्लियर है, तो अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, तो बहुत पास वाली एक्सपायरी पे ट्रेड मत करो, मंथली कॉन्ट्रैक्ट पकड़ो, ठीक है, क्योंकि वो आपका पैसा बचाएगा और पैसा बनाएगा भी। अगर आप बहुत पास वाले प्राइस को पकड़ोगे, बहुत पास वाले एक्सपायरी में ट्रेड करोगे, तो उसमें आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका पैसा लेके जाएगा। क्योंकि जब तक मार्केट इन दोनों जोन को क्लियर नहीं करता है, 45,200 और 44,700, जब तक इसके नीचे क्लियर मार्केट नहीं देता है, एक डायरेक्शनल मार्केट में नहीं बनता है, तब तक तो मार्केट के अंदर ट्रेड करने का कोई पॉइंट नहीं है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे या फिर हम छोटे एक्सपायरी पे, पास के एक्सपायरी पे ट्रेड करें। अगर ट्रेड करना ही है अपने को, तो आगे के एक्सपायरी पे ट्रेड करना सही है। हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करते हैं या फिर मंथली एक्सपायरी पर ट्रेड करते हैं, जिससे हमारे पास टाइम हो, बिकॉज तब तक मार्केट एक डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कल हमें थोड़ा सा मार्केट को वॉच करना चाहिए, बिकॉज कल हो सकता है मार्केट कल ही डायरेक्शन आ जाए, किसी को पता नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बुलिश होने के पीछे अपना एक और रीज़न बताता हूँ गाइस। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के स्टडी करके आपको बोल रहा हूँ, या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जिसके पीछे सेंस नहीं है। ये तो हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब हम अपना जो हमारा इंडेक्स है, निफ्टी है, उसके चार्ट को एक बार स्टडी करते हैं। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये आपने देखा, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट देखा, इसको मैं फिर से एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम पे क्लियर करता हूँ। आप देखो बैंक निफ्टी हमारा डेली टाइम फ्रेम पे जो उसका ये रीसेंट सपोर्ट लेवल है, जो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बनाया हुआ है, ये बैंक निफ्टी इसके बहुत क्लोज है, यानी मार्केट के लो लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। बट अगर हम आज की डेट में निफ्टी का चार्ट ओपन करें, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, देखो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी एक लेवल मार्क किया हुआ है। देखो गाइज, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। क्या निफ्टी हमारा इसके पास ट्रेड कर रहा है? बताओ मुझे। 19,300 के आसपास क्या निफ्टी ट्रेड कर रहा है? नहीं, निफ्टी तो 19,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 200 पॉइंट का गैप है गाइज, 200 पॉइंट का। आप समझ रहे हो? हमारा निफ्टी अभी भी अपना जो उसका रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल है उससे बहुत ऊपर है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी केवल और केवल एक सेक्टोरियल इंडेक्स है। हमारा जो कंप्लीट इंडेक्स निफ्टी 50 है, वो बताता है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, मार्केट सेंटीमेंट बुलिश है। और ये जो लास्ट 2 दिन के 3 दिन के बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट्स आए हैं, जो सेंटीमेंट, देखो यार बैंक निफ्टी हाईली ट्रेडेड इंडेक्स है, तो उसमें मूवमेंट ज़्यादा आती है, ठीक है, और वो हमारे वेटेज भी ज़्यादा रखता है निफ्टी 50 की, ठीक है। बट जो निफ्टी 50 है ओवरऑल हमारा इंडेक्स जो है, वो हमें क्या साइन दे रहा है? वो हमें साइन ये दे रहा है कि निफ्टी 50 अभी आज की डेट में ऊपर है। हाँ, अगर निफ्टी 50 भी इसी के आसपास कहीं पे, इसी जोन के आसपास अगर ट्रेड कर रहा होता, तो हमारा एक बार को ये प्लान बनता, हम इसको सोच सकते थे, स्टडी कर सकते थे, इसको पॉइंट मार्क कर सकते थे कि मार्केट डाउन साइड में कन्वर्ट हो रहा है। बट मार्केट डाउन साइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि निफ्टी अपने जो रीसेंट लो लेवल है उससे अभी बहुत ऊपर है, 200 पॉइंट्स का गैप है, ठीक है। और जो लास्ट 2 दिन अगर हम बात करें, मार्केट ने बैंक निफ्टी की चार्ट पे एक बार आ जाते हैं। बैंक निफ्टी की चार्ट पे अगर आप देखोगे, जो मार्केट ने ये लास्ट 2 दिन का जो ये ट्रेड बनाया है, गाइस आप भी जानते हो, ये एक तरीके से जो मूव आया है ना, ये ग्लोबल इंडेक्स का मूव है, ठीक है, प्लस एक आरबीआई की एक न्यूज़ बेस मूव बोल सकते हैं। आरबीआई की आपको पता होगा कि एक मॉनेटरी पॉलिसी का वो होना था, अपडेट होना था,
तो वो निकल चुका है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो इसकी वजह से मार्केट अभी ये फ्लैट है। कोई बहुत बड़ा चेंज या डायरेक्शनल मूव बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर हम निफ्टी की बात करें, हमारा जो इंडेक्स है उसकी अगर हम बात करें, तो वो हमारा रिस्पेक्ट कर रहा है, वो अपना अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। हमारे जो अदर सेक्टर्स हैं निफ्टी में, अदर कंपोनेंट है निफ्टी के, वो बुलिश हैं, तभी तो हमारा निफ्टी बुलिश है, तभी तो हमारा निफ्टी ऊपर है। वो अपने रीसेंट लो या रीसेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड नहीं कर रहा है। एक पॉइंट ये है। दूसरा गाइस, अगर मैं बात करता हूँ, एक बार मैं आपको ना ग्लोबल इंडेक्स पे भी लेके चलता हूँ। ग्लोबल इंडेक्स क्या कहता है, हमारा ग्लोबल सेंटीमेंट क्या कहता है। देखो 2 दिन तक मार्केट जो चल रहा था वो नेगेटिव चल रहा था, ग्लोबल मार्केट। अब आज देख लो आप, अभी देख लो क्या टाइम है। अभी जो टाइम है, मैं आपको टाइम बता देता हूँ, अभी 9 बज रहे हैं, थर्सडे का डे है। ये देख लो आप, डाउ जोन को देख लो, 200 पॉइंट अप है। इसको देख लो आप, S&P 500 इंडेक्स को देख लो, ये भी ऊपर है। और ये डेली कैंडल है। अभी तो ये क्लोजिंग तक पता चलेगा इनका क्या मूव रहता है, क्या मूव नहीं रहता है। बट ये डेली टाइम फ्रेम पे इसलिए खोला था क्योंकि ये देखो आप, मूव देखो, क्योंकि मूव जो होता है ना गाइज, ग्लोबल मार्केट से हमारे मार्केट का कहीं ना कहीं कोरिलेशन होता है। ये आप देखो ना, ये अब आपको थोड़ा सा इन मूव्स को देख के लास्ट 2 दिन का जो बैंक निफ्टी का जो चला है पैटर्न, उसका कुछ आइडिया होगा। ये देखो, इन दोनों को देखो, ये दोनों दिन की देखो आप, मूव पकड़ो। और अभी ये क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज होता है फिर देखते हैं ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट क्या बोलता है। सेम डाउ जोन्स का देख लो, ये देखो आप 2 दिन का मूव, लास्ट 2 दिन का मूव देखो आप डाउ जोन्स का, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो। अब इसके बाद आप बैंक निफ्टी का कैंडल देखो, मैं लेके चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी के कैंडल पे भी। ये देखो आप, ये दोनों कैंडल देखो आप, तो समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों दिन का कैंडल देखो, इसको क्लियर करो। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि गाइज अभी मार्केट जो है हमारा, वो हॉल्ट पे है, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको हॉल्ट पे है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट हमारा कहीं पर भी एक ऐसे डायरेक्शन में आ गया है कि अब वो अप ट्रेंड में नहीं है। देखो फिर निफ्टी देख लो आप, निफ्टी देखो, फिर निफ्टी को देखो, फिर निफ्टी अपने देखो, देखो ये आपको एक चीज़ और क्लियर करेगा। देखो ये देखो, इसको देखो आप, चीज़ को, ये लेवल देखो, ये इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है सॉरी, इसको देखो आप। ये एरिया जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इस लेवल पे मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया, इस लेवल पे फिर सपोर्ट लिया, इस लेवल से निकला, अभी फिर इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है बट क्लोज इसके ऊपर किया है। तो वो सबसे बड़ा एक पॉइंट है, ये एक एडवांस ट्रिक, आप इसको समझो। मार्केट अगर किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ता है बट उसको उसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि मार्केट में उस लेवल पे बाइंग प्रेशर है। आपको कोई वॉल्यूम स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैंडल चार्ट स्टडी करना है, कैंडल स्टडी करनी है। कैंडल अपने आप आपको बता देगी, वो अपने आप आपको बोल के बताएगी कि क्या हुआ आज पूरे दिन में, क्या हुआ। आप देखो ना, मार्केट देखो कहाँ पे खुला, यहाँ पे मार्केट खुला, फिर निफ्टी का ऊपर गया, नीचे आया, क्लोजिंग दिया, इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। ये आप, और दूसरी चीज़ ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये बैंक निफ्टी जो अभी मूव कर रहा है वो एक क्लियर मूव नहीं दे रहा है, क्योंकि फिर निफ्टी देखो ना, फिर निफ्टी का भी मूव सेम है बैंक निफ्टी, क्योंकि कंपोनेंट सेम है ना, कंपोनेंट सेम है, मूव सेम है आपका। बट अगर हम अपना निफ्टी के मूव को देखें तो हमारे जो अदर सेक्टर्स हैं वो अभी कहीं ना कहीं बुलिश हैं। तो ये एक पॉइंट है। अब मेन हमारा कल का जो मार्केट स्टडी आता है उसमें हमें डिसाइड होगा कि बैंक निफ्टी क्या करता है। क्या बैंक निफ्टी इस 44,500 के लेवल को स्टडी करता है, रिस्पेक्ट करता है? अगर इसको रिस्पेक्ट करेगा तो हमारा मार्केट फिर से ऊपर बुलिश निकलेगा। बिकॉज मैं कहीं ना कहीं मार्केट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमारा निफ्टी 20,000 और बैंक निफ्टी 50,000 तक जाएगा, हमारे दिवाली तक ये काम होगा। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ गाइस। तो देखते हैं क्या होता है कल। ये हमारा देखिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। 1 घंटे की 2 कैंडल आप देख लो, क्या ट्रेडिंग नहीं हुआ होगा? बहुत ट्रेडिंग हुआ होगा, वॉल्यूम नहीं आया होगा मार्केट में, बहुत वॉल्यूम आया होगा। ये देखो ना आप, इसको देखो, ये क्या कैंडल्स हैं। इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है गाइस, थोड़ा सा इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। और इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? ये रीज़न है, ये देखो, ये लेवल पहले का लेवल है, ये देखो आप,
44,500 का जो लेवल है, 550 का जो लेवल है, ये लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। आई होप मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो आपको क्लियर हुआ है। कल की डेट में हम मार्केट को देखते हैं, मार्केट क्या काम करता है। अगर यहाँ से मार्केट निकलेगा ऊपर तो फिर मैं मार्केट के फेवर में ही चलूँगा, क्योंकि ये मार्केट का अभी तक का ऑल टाइम हाई है 46,200। कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल के आसपास दोबारा आएगा। और बैंक निफ्टी है, आपको मालूम है बैंक निफ्टी के लिए 400-500 पॉइंट्स का मूव कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है। अभी इस मंथ के अंदर ऑलमोस्ट हमारे पास मोर देन हाफ डेज ऑफ ट्रेडिंग बचे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें 2000 पॉइंट 1500 पॉइंट्स का गैप है, विच कैन बी इजीली फिल बाय बैंक निफ्टी, ठीक है। और इसके अंदर हमारे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, इनकी मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं कंपोनेंट्स का स्टडी भी लेके बैठ जाऊंगा इसमें तो, ठीक है। बट या ये आने वाले सैटरडे पे मैं आपको जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है उसका भी वीडियो मैं आपको दूंगा। मैं क्यों बार बार ये बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अभी बुलिश ही रहेगा, बुलिश ही हो सकता है, उसको अभी सेलिंग में आने में वो प्रेशर नहीं दिख रहा है। आगे दिख सकता है बट अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट्स है, इसका SDFC स्टॉक है, ICICI स्टॉक है, ये भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने प्राइस को, अपने इंपॉर्टेंट लेवल को। तो इसका वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। होपफुली सैटरडे संडे में वीडियो इसका भी एक कंप्लीट एनालिसिस SDFC का, निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स का मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो कल का इस मार्केट का मूव रखते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो आप यहाँ से अपना एक मार्केट के अंदर एक ट्रेड बना सकते हो। मैं आपको कल के लिए सजेशन यही दूंगा, ये 44,500 का जो लेवल है, अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है, कल इनिशियल टाइम में अगर मार्केट इस कैंडल को, ये आप देख रहे हो 45,000, ये 44,569, अगर मार्केट इसको क्लोज करता है, इसके ऊपर अगर निकलता है, तो आप यहाँ से एक लॉन्ग का पोजीशन इसमें देख सकते हो, आप कॉल बाय कर सकते हो। बट हाँ, बहुत ज़्यादा आगे का प्राइस, स्ट्राइक प्राइस मत निकालना, कोशिश करना इन द मनी रहना, एट द मनी रहना, आउट ऑफ द मनी मत जाना। बिकॉज मार्केट साइडवेज, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, ठीक है। और साइडवेज मार्केट में आपका प्रीमियम टूट जाएगा। तो कोशिश आप ये रखना कि आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी मत जाना। और इस लेवल को हो सकता है कल भी मार्केट इसी लेवल के बीच में ही ट्रेड करे, और अगर इसको ब्रेक कर, तो अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो ही मार्केट का डायरेक्शन आगे क्लियर होगा। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ये 45,000 के आसपास का जो लेवल है ये, और 44,500, ये 500 पॉइंट का जो एरिया है, ये एक तरीके से नो ट्रेडिंग जोन है। तो इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है, उसके बाद ही हम मार्केट में डायरेक्शन हो पाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। और दूसरा क्या है गाइस, मैं ना एक पोजिशनल व्यू से मार्केट को देखता हूँ, क्योंकि मैं साइड बाय साइड ऑलरेडी इंगेज हूँ अपने वर्क में। मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हूँ, बट फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मार्केट को मैं देखता हूँ। तो मैं मार्केट में मोस्टली पोजिशनल व्यू रखता हूँ। एक मैंने व्यू अपना ट्रेड का लास्ट वीक से रखा था अल्ट्राटेक सीमेंटो में, उसका भी मैं आपको एनालिसिस शेयर करूँगा, क्या प्रॉफिट बनाया उसमें, आज उसका प्रॉफिट बुक किया है, तो उसका भी पॉइंट मैं कल आपको शेयर करूँगा। बट अभी बैंक निफ्टी का हम क्लियर करते हैं। तो ये जो जोन है 44,500 और 45,000 के आसपास, ये एक तरीके से नो ट्रेडिंग जोन है। या फिर अगर आपको ट्रेड करना है तो कोशिश करो इस लेवल पे मार्केट अगर आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है तो लॉन्ग जाओ। इस लेवल पे मार्केट अगर आपको रिस्पेक्ट करता है, नीचे की तरफ आता है, तो शॉर्ट में, पुट में एंट्री ढूंढो, इधर कॉल में एंट्री ढूंढो। क्योंकि जब तक ये जोन अपना मार्केट पूरा ब्रेक नहीं करता है, पूरा ब्रेक से मतलब है 45,100 के ऊपर ब्रेक कर दे और इधर ये लेवल के नीचे मार्केट क्लोज कर दे, तो उसके बाद नीचे ही जाए, ऊपर ना जाए, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे हुआ ना, क्लोज किया, फेक ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट फिर वापस अंदर आ गया, तो बाइंग प्रेशर है यहाँ पे। और अभी जैसे मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, मार्केट के अंदर मैं ऊपर ही मार्केट को देख रहा हूँ जाते हुए, और देखते हैं होपफुली अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। क्योंकि मैं कुछ ट्रेड्स प्लान करके रखा हूँ, जिसको मैं मार्केट में तभी एग्जीक्यूट करूँगा जब मार्केट मुझे उस डायरेक्शन पे मूव देगा जिस डायरेक्शन पे मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा मूव चाहिए, क्योंकि अपने को यार ऑप्शन बाइंग में देखो पैसा बड़े मूव पे ही बनता है, ये इन सब छोटे मूव्स में नहीं बनता। ये ऐसा कुछ बड़ा मूव चाहिए अपने को। इस तरीके से लगातार 1-2 दिन अगर मार्केट डायरेक्शनल मूव दे देता है तो फिर पैसा बनेगा। देखते हैं मार्केट किस तरफ क्लोज करता है, किस तरफ होता है। और अभी इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में आप मैसेज करो, कमेंट में आप पिंग करो, मैं कोशिश करूँगा उन पर रिप्लाई करूँगा। प्लस मैं अभी
इस चैनल के ऊपर वीकली कोशिश करूँगा एक वीडियो ऐसा मैं डालूँ जिसमें कोई ना कोई अपना मैं ट्रेडिंग पैटर्न, कोई स्ट्रैटेजी, मैं कैसे स्टॉक्स ढूंढता हूँ, किस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मैं हर स्टॉक्स में अलग तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ। इंट्राडे के अंदर भी अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा स्टॉक ढूंढने का तरीका अलग है। पोजिशनल व्यू से करता हूँ तो अलग तरीके से ढूंढता हूँ, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग तरीके से करता हूँ। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि मेरा वर्क जो है ना वो एक इस तरीके से मेरा लिंक्ड है इस काम से कि मैं उसी तरीके से पोर्टफोलियो के तरीके से ही चीज़ों को मैनेज करता हूँ। धीरे धीरे आगे बात करेंगे हर चीज़ के बारे में, आप लोगों को अपडेट करूँगा मैं। ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया तो ज़्यादा बात करके डिटेल में उस चीज़ के बारे में फ़ायदा नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हो, कुछ सीखने को मुझे आपको मिला है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो। कमेंट में आपका अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट में वो सवाल मेरे से पूछो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज अभी मैं कंटिन्यू जितनी हो सकता है मेरे से, जितने मैं एफर्ट कर सकता हूँ, अपना जो भी नॉलेज एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकता हूँ रेगुलरली वीडियोज़ के थ्रू वो मैं करूँगा। वीक में एक वीडियो मैं कंप्लीट डेफिनेटली डालूँगा जो ये मार्केट एनालिसिस से अलग होगा, और डेली कोशिश करूँगा छोटा बड़ा जैसा भी जो भी स्टडी होता है उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो मार्केट एनालिसिस का भी डालूँगा। और मैं श्योर हूँ कि इससे आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 6-7 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ, तो जाहिर सी बात है आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, जो लर्निंग मैंने की है वो आपको भी हेल्प करेगी। आप मेरे वीडियो से ट्रेड मत करो, आप सीखो। मेरा वीडियो से आपको ट्रेड कराने का मोटिव नहीं है, मेरा वीडियो से मोटिव है कि आपको मैं एजुकेट कर सकूं, मार्केट में आपका जो व्यू है वो बदल सकूं। मैं कोई कॉल टिप नहीं दूंगा आपको, ठीक है? तो वो मेरा पॉइंट नहीं है। चलिए गाइस, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे से आप इसको, क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी यार। ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ मैं फुल टाइम एक काम में जो है मेरा फाइनेंस काम ही, तो उसमें उसके साइड है, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, बट करेंगे मैनेज। तो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ उसको शो करना मुझे, ठीक है? चलिए वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी सो मच, बाय।